सीमा हैदर, जाहिर सी बात है सीमा हैदर के बारे में बात हो और किसी तरह की कोई ऐसी चर्चा ना हो जिससे सीमा हैदर का विवाद या फिर सीमा हैदर की चर्चाएं सोशल मीडिया पर बढ़ती चली जाएं, ये कभी नहीं होता। आज फिर से सीमा हैदर की चर्चा कर रहे हैं और चर्चा का विषय ये है कि एक वीडियो पोस्ट किया था सीमा हैदर ने, उसमें वो कह रही थी कि एक वो गुड न्यूज़ देने वाली हैं, गुड न्यूज़ देंगी। अब वो गुड न्यूज़ को लेकर जो यूजर्स हैं वो लगातार सवाल जवाब करने लगे हैं सीमा हैदर से कि आखिर ये गुड न्यूज़ है क्या, बता दीजिए गुड न्यूज़। अब इसका जवाब भी सीमा हैदर ने दे दिया है कि जो जल्दी का काम होता है वो शैतान का काम होता है। गुड न्यूज़ वो देंगी, जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटी की गुड न्यूज़ दी, धीरे धीरे बताई, सबको बताई, वैसे ही वो ये गुड न्यूज़ भी देंगी, लेकिन सस्पेंस पूरा बनाकर रखा है। इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर ये ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ है जिसे सीमा हैदर एक सही वक्त देखकर देना चाह रही हैं। कौन सी ऐसी गुड न्यूज़ है, किस चीज़ से जुड़ी हुई वो गुड न्यूज़ है, क्या कुछ है इसको लेकर पीछे, इसके कारण ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ न्यूज़ रूम में हमारे सहयोगी और वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। सबसे पहले पशुपति जी, आप ही से जानना चाहेंगे, सीमा हैदर कह रही हैं कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। वो कौन शैतान है जो ये लगातार पूछ रहे हैं कि गुड न्यूज़ बताओ, गुड न्यूज़ क्या, किस तरफ इशारा कर रही हैं सीमा हैदर? ये जो सीमा हैदर हैं लगातार कोई भी बात करती हैं, तो वो एक तरफ देखिए एपी सिंह ने कहा है कि आप जाइए भगवान का दरवाज़ा खटखटाइए और वहाँ से कुछ गुड न्यूज़ आएगी और फिर वो शैतान जो हैं वो खुद ही भाग जाएंगे। तो ये जो एक इंतज़ार है उसके बीच में कई बार गुड न्यूज़ पकाई भी जाती है। पहले बोल दिया जाता है कि गुड न्यूज़ आने वाली है, फिर उसको पकाया जाता है। अब वो गुड न्यूज़ अगर ऐसी होती कि तुरंत बताने लायक होती तो उसी दिन बता दिया होता। हफ्ते 2 हफ्ते का वक्त निकल चुका है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि एपी सिंह ने कहा कि अभी आप पहले बोलिए गुड न्यूज़ आने वाली है, फिर वो बताएंगे कि क्या गुड न्यूज़ देनी है, फिर वो बताएंगे कि कैसे पकानी है, फिर वो बताएंगे कि कब बतानी है, फिर वो बताएंगे कि कब कितनी बतानी है, कहाँ बतानी है कि नहीं बतानी है, कि गुड न्यूज़ के पहले कोई बैड न्यूज़ आनी है। ये सारा कुछ अभी चलेगा, बहुत सस्पेंस बना के रखना चाहते हैं। एपी सिंह इसमें माहिर हैं और एपी सिंह के कहे मुताबिक जितनी भरी चाबी उतना चले खिलौना। तो ये जो चाबी जहां से भरी जाती है उतना सीमा हैदर बोल देती हैं। अब सीमा हैदर को उन्होंने कहा कि भाई आप तुम बोल दो कि भाई ये जो हड़बड़ी का काम शैतान का है, तो अब वो शैतान बोल दिए। अब मुझे लगता है कि शैतान जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अब फिर उनको जवाब देना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल, शैतान जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। किसके लिए इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको क्या लगता है सीमा हैदर जिस गुड न्यूज़ की लगातार बात कर रही हैं, क्या वो गुड न्यूज़ हो सकती है? अब ये तो वही बात है कि मतलब बात को घुमा रही हैं वो। हाँ। अगर गुड न्यूज़ के लिए पहले भी उन्होंने जब पोस्ट किया था कि कोई खबर देने वाले हैं हम, उस टाइम भी लोगों में क्रेज़ पैदा हो गया था कि ऐसी क्या बात है, क्या उनको यहाँ पे रहने की परमिशन मिल गई है या फिर से उनके जीवन में कोई नया मेहमान आने वाला है। इस तरीके के लोग कयास लगाने लगे। गुड न्यूज़ से थोड़ा बहुत लोगों ने इसलिए भी जोड़ा क्योंकि पाकिस्तानी लोगों को यहाँ से जब वापस भेजा गया तो तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए कि सीमा हैदर को भेज दो यहाँ से। तो उसके बाद उनका जब वो पोस्ट आया तो लोगों ने इनसे पूछना शुरू किया और फिर उन्होंने इस तरीके के पीछे सोशल मीडिया पे लगातार वो वीडियो डालती रहती हैं कि मैं सनातन हूँ, मैं सनातन को आगे बढ़ा रही हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुत्व को आगे बढ़ा रही हूँ। और इस तरीके की बात वो अभी भी कर रही हैं लगातार। अब वो पता नहीं क्या दिखाना चाह रही हैं। अगर कुछ ऐसी गुड न्यूज़ थी तो वो पहले ही बता देती, इतना ज़्यादा उस चीज़ को पिरोने की ज़रूरत नहीं थी। और अब जब यूज़र्स तो देखिए पूछेंगे, अगर आपके फ़ैन फॉलोअर्स हैं तो उनके बीच में बने रहने के लिए आप इस तरीके की चुटकी ले सकती हैं। यूजर्स ने भी पूछा तो उन्होंने बोल दिया कि शैतान वाली बात उन्होंने इस तरीके से बोल दी। मुझे नहीं लगता ऐसे बोलना चाहिए क्योंकि भाई वो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं, वरना करोड़ों लोग हैं उनको भी सुन सकते हैं। वो ये भी कह रही हैं कि जो बुरे कर्म करते हैं उसका फल भी सामने आता है और जो अच्छे कर्म करते हैं उसका फल भी सामने आता है। अब ये कौन से कर्मों की बात पर सीमा हैदर पहुंच चुकी हैं? ये भी कह रही हैं कि जो मुझे अच्छी विशेष देते हैं उनका भी मैं सम्मान करती हूँ और जो बुरा बोल रहे हैं उनसे तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूंगी। क्या करने की कोशिश है? नहीं, क्या करने की कोशिश है ये तो समझना मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा सा। मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि सीमा हैदर अच्छी तरह से जानती है कि सोशल मीडिया अकाउंट कैसे एक्टिव रखना है, कैसे व्यूवर्स को लाना है, कैसे लाइक्स बढ़ाने हैं, ठीक है, कैसे शेयर बढ़ाने हैं वीडियो को।
तो सोशल मीडिया अकाउंट चलते रहना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की गुड न्यूज़ का कभी शिगुफा छोड़ा जाए। यानी कि पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है। अभी सर ने बताया कि भाई ये एपी सिंह जो उनके वकील ही नहीं, मुंह बोले भाई भी हैं, ठीक है, तो वो सारी प्लानिंग वो करते हैं, ठीक है, तो जाहिर है कि उनकी गाइडलाइन में ये चलती हैं, तो दोनों पर्पस सॉल्व होता है, ठीक है। सोशल मीडिया भी चलता है और इधर जो है कि सुर्खियां में भी बनी रहती हैं, ठीक है। लेकिन तो सीमा हैदर हमेशा से ही सुर्खियों में बनी रही हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए अब उन्हें इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वो तो हमेशा ही पब्लिक में बनी रहती हैं, उनकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, हमेशा वो चर्चा में रहती हैं, तो ऐसा अब करने की ज़रूरत क्या महसूस हो रही है? बेसिकली क्या है कि जब पहलगाम के बाद से बीच में सीमा हैदर को कोई वैसी तवज्जो नहीं मिल रही थी, वैसी बातचीत भी नहीं हो रही थी, वो सब लगभग ठंडे बस्ते में चली गई थी। तो अब उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनको पाकिस्तान भेजिए, पाकिस्तान भेजिए, पाकिस्तान भेजिए। फिर वो सीज फायर हो गया, इन्होंने बहुत ऊपर वाले का शुक्रिया कहा कि भैया चलो सीज फायर हो गया, तो थोड़ी मोहलत मिल गई। अब मोहलत मिल गई तो उसके बाद फिर इन्होंने सनातन धर्म और प्रधानमंत्री मोदी, योगी, तमाम लोगों को अपने अपने संदेश इन्होंने इनडायरेक्ट रूप में भिजवाए कि उनकी कृपा है हमारे ऊपर और हमारा ये है। अब ये सब भी जब थम गया तो गुड न्यूज़, तो ये जो गुड न्यूज़ की जलेबी है वो लगातार छान रही है, गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। अब ये जो जलेबी है गुड न्यूज़ की, इसकी महक पाकिस्तान तक जा रही है। गुलाम हैदर परेशान हो रहे हैं और उनको भी जलाने के लिए ये गुड न्यूज़ की जलेबी छांकती हैं। गुलाम हैदर के लिए ये सब होता है क्या? इनडायरेक्टली गुलाम हैदर कोई सीधा मैसेज है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि गुलाम हैदर के लिए ही वो इनडायरेक्टली ये चीज़ बोलती हैं कि वो दुश्मन है, शैतान है, क्योंकि गुलाम हैदर को वो लगातार वो सीमा हैदर को लेके वीडियो बनाते हैं, एपी सिंह को लेकर ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं कि पता नहीं क्या है भाई, ये क्या है, तमाम बातें वो कह देते हैं। तो मुझे लगता है सीमा हैदर का सीधा वार गुलाम हैदर पे ही होता है, क्योंकि वो सच में बेबुनियादी बातें करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो यही बात है। ये बहुत अच्छी बात कही कि ये जो शैतान वर्ड हड़बड़ी के लिए जो कहा है, मुझे लगता है कि उनके फैंस को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये उनके लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने सही कहा कि उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया है। ये जो शैतान वाली मिसाइल कहाँ दागी है, वो गुलाम हैदर के पास दागी है। ये शैतान वाली मिसाइल, आप भी इससे सहमत हैं कि वो गुलाम हैदर के लिए ही दागी गई है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है गुलाम हैदर और उन पाकिस्तानी ट्रोल्स के लिए दागी गई है, जो इसलिए निशाना बनाते हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी होकर के इंडिया में चली आई हैं। इसलिए कुछ उन लोग के लिए भी होंगे जो मज़े लेने के लिए इनको कमेंट करते होंगे, तो उनके लिए भी होगा, लेकिन मूल रूप से मुझे लग रहा है कि वो गुलाम हैदर और उन पाकिस्तानी ट्रोल्स के लिए इन्होंने यूज़ किया होगा, ऐसा लगता है मुझे। उनके यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, ये भी पूछ रहे हैं कमेंट करके कि कोई नई कार खरीद ली है क्या, या कोई बंगला बनवा लिया है आपने, या फिर तीसरी गुड न्यूज़ जैसे कि हमने मूवीज़ भी देखी है, एक गुड न्यूज़ मूवी आई थी, उससे जोड़कर भी लोग देख रहे हैं। किस तरह की गुड न्यूज़ आपको क्या लग रहा है कि अगर देखा जाए गुड न्यूज़ के तौर पर, तो सिर्फ और सिर्फ वो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं, चर्चा में रहने की कोशिश कर रही हैं, या वाकई में कोई गुड न्यूज़ वो देने वाली हैं? ये बंगाल में एक कहावत है, पहले बारी फिर गाड़ी फिर नाड़ी। तो ये जो विवाह जो होता है वहाँ पे पहले कहते हैं कि पहले घर बनाइए, फिर गाड़ी खरीद लीजिए, जब सब कुछ हो जाए तब आप शादी की सोचिए। लेकिन यहाँ रिवर्स गियर लग गया। बेचारा सचिन जो है वो पहले नाड़ी ले आया है, उसके बाद बाड़ी तो है, पुश्तैनी है उनके पास, तो जो है उसको रिनोवेट किया गया था, आपने देखा होगा। अब जो आपने गाड़ी वाली बात की, हो सकता है कि खुशखबरी यही हो कि वो एक गाड़ी किसी ने गिफ्ट कर दी हो। एपी सिंह भाई साहब हैं, उनको बहन ने कहा होगा कि अब हम लोग 5 लोग हैं, कहीं जाना आना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो एक गाड़ी गिफ्ट कर दीजिए। तो हो सकता है कि गाड़ी वाली गुड न्यूज़ आ सकती है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, अभी जो आपने कहा ना कि अब देखिए थोड़ा सा सोचने का तरीका लोगों का बदला है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं, तो गाड़ी खरीदने वाली नारी को ले आते हैं, ठीक है। तो उनको पता होता है कि इस नारी को ले आएंगे तो ये नारी में इतनी क्षमता है कि ये गाड़ी घोड़ा मकान सब आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी कुछ केस वैसा ही है,
तो ये जो आपकी क्या राय है, आप बताइएगा। हम छोटा सा सर्वे कर ही लेते हैं। शालिनी भी हैं, वक्ता भी हैं और सचिन जी, शैलेंद्र जी भी हैं। ये बताइए कि और हमारे साथ सर्वे में शामिल होंगी हमारे साथ आरुषि भी हैं, बहुत दिनों के बाद आई हैं। आरुषि, एक जो सर्वे है कि सीमा हैदर का शैतान कौन है, गुलाम हैदर, पाकिस्तानी ट्रोलर्स, या हिंदुस्तान में जो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, वो कौन है ट्रोलर शैतान? शायद जहाँ तक है गुलाम हैदर ही उन्हें ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। रोज़ एक नई वीडियो लेकर आ जाते हैं, रोज़ उन्हें तमाम चीज़ें कहते हैं। तो सीधे तौर पर तो वो शायद नहीं कुछ कह सकती होंगी, तो इनडायरेक्टली उन्होंने गुलाम हैदर को ही टारगेट किया है। गुलाम, सीमा का शैतान गुलाम हैदर है या पाकिस्तानी ट्रोलर्स हैं या हिंदुस्तान के ट्रोलर्स हैं? सर गुलाम हैदर को शायद मतलब गुलाम हैदर उनको लेकर ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं, और इस टाइम जब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं और अलग अलग बातों से उन्हें जोड़ते रहते हैं, तो शायद उन्हीं के लिए ये। तो 2 वोट शैतान के, 2 वोट गुलाम हैदर के खाते में चले गए हैं। शैलेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है? नहीं, वो गुलाम हैदर के साथ साथ जितने ट्रोलर्स हैं वो सबके लिए है। तो 3 वोट गुलाम हैदर के साथ, चौथा वोट तो कहाँ जाएगा? सर सेम वो ट्रोलर्स के साथ साथ गुलाम हैदर को सीधा वार किया है उन्होंने। ये जो सीमा हैदर का ने शैतान शौहर को लेकर जो एक अटैक किया है, क्या आप भी सहमत हैं इसी से कि वो उनका जो शैतान है कि भैया इतनी हड़बड़ी मत करो गुड न्यूज़ जानने के लिए? तो अगर आपकी कोई राय है ये या इससे इतर, आप भी कमेंट करके बताइए। वक्ता लगातार देखती हैं सीमा हैदर, गुलाम हैदर पर नज़र है शालिनी की। इन दोनों का कोई भी अपडेट आपसे छूटेगा नहीं। आप कमेंट करके बताते रहिए क्या है ये स्थितियां, क्या है, क्या सोच रहे हैं आप, और आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या वक्ता? बिल्कुल, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और सीमा की गुड न्यूज़ को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है सीमा हैदर के लिए क्या, कौन सी बड़ी गुड न्यूज़ हो सकती है? कार, गाड़ी, बंगला, या फिर इससे कुछ अलग, या फिर भारतीय नागरिकता की तरफ वो बढ़ती दिखाई दे रही हैं? क्या आप सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और बने रहिए नेशनल कॉरिडोर्स के साथ।